अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टट्राई मैथ्स इंस्टीट्यूट। आज के हम लेक्चर में एक्सरसाइज 15.2 के 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए इधर ये रेंज है एक्स की और ये रेंज है वाई की। ठीक है, एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक है? -1 माइनस स्केयर माइनस से और 1 माइनस वाई स्केयर से। ठीक हो गया। और इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 1 तक है। तो देखें इधर 0 1, एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन ये बन गई। एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्केयर और एक्स इज इक्वल टू -1 माइनस वाई स्केयर। और ये दोनों क्वेश्चन एज इट इज सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम है, थोड़ा बहुत ही फर्क है। अब इधर देखें, अगर मैं इधर 0 पुट करूं तो आंसर क्या आता है 1। अगर इधर मैं 1 पुट करूं तो आंसर क्या आता है 0, क्योंकि 1 का स्केयर 1 और माइनस तो 1 माइनस 1 0। अगर इधर मैं 0 पुट करूं तो इधर आंसर आता है -1 और अगर इधर मैं 1 पुट करूं तो आंसर क्या आता है 0। ठीक है ना, ये आपके आंसर्स आ गए। अब क्या करना है, आपकी रेंज है 0 से 1 तक। ठीक है, लेकिन इधर आपकी रेंज क्या, -1 1 और 0, मतलब कि इधर आपको माइनस साइड चाहिए, इधर आपको माइनस साइड चाहिए। ये इधर 1 है, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। इधर 1 है और इधर -1 है, इसको भी थोड़ा सा कर लेते हैं। अब इधर देखिए, इधर देखिए आपका, पहले इसको देख लेते हैं, इस वाली साइड को। 0 1, 0 पे आंसर क्या आ रहा है 1, ये इधर मिलेगा। ठीक है, और 1 पे आंसर क्या आ रहा है 0, 1 पे आंसर क्या आ रहा है 0। ठीक हो गया, क्योंकि स्केयर में है तो ये इस तरह मिलेगा। सॉरी, स्केयर में है तो मतलब कि थोड़ा सा गुलाई में होता है, कर्व थोड़ी ज़्यादा होती है इस तरह। अब इधर देखें, अच्छा ये चीज़ वही है, एज इट इज़ वही चीज़ है, बस माइनस में, मतलब कि मैं इसको इस तरह ड्रॉ कर सकता हूँ। ये तो सेमी सर्कल नहीं बन गया। इसका मतलब, कहने का मतलब ये, अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं, इन दोनों को मिलाने से क्या बन रहा है, देखिए एक्स स्केयर, अगर इन दोनों को ज़रब करें तो बन जाता है 1 माइनस वाई स्केयर। माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि एक्स स्केयर का आंसर माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए नहीं माइनस स्केयर है। अगर मैं इसको इधर लेकर आऊँ, ये क्या, ये तो सर्कल बन गया, और वो भी किसका, जिसका रेडियस 1 होता है। ठीक है ना, तो ये इसी तरह देखें ना, उनको अलग अलग करके लिखा हुआ है इस तरह। तो ये अगर इन दोनों को मिला के लिखें तो इसका ये इक्वेशन ये बन जाएगी। तो ये इसकी इक्वेशन बन गई है। आप अकेला भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ आपका आंसर सेम ही रहेगा। आंसर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक हो गया, बात आपको समझ आ गई है। अब आप इसको इधर लिख लें, इधर लिख लें। हाँ, माइनस को इग्नोर कर दीजिएगा, माइनस को क्या कर दीजिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा। अब आपने क्या करना है, ये एक्स है, हॉरिजॉन्टल में फाइंड है, आपने क्या फाइंड करना है वर्टिकल में। वर्टिकल में डी वाई पहले होता है, डी एक्स बाद में होता है। ठीक हो गया, वर्टिकल में डी वाई पहले और डी एक्स बाद में। ठीक हो गया। अब आपकी वर्टिकल है, वर्टिकल में रेंज बताई गई है। ठीक है ना, वर्टिकल में रेंज -1 से 1 तक है। ठीक है ना, इधर देखिए ना, -1 से 1 तक है। एक्स की रेंज क्या, -1 से 1 तक, और ये 0 से 1 किसकी रेंज थी, वाई की। -1 से 1 तक एक्स की रेंज आई, वर्टिकल में एक्स की रेंज आ गई। उसके बाद अब मैंने वर्टिकल फाइंड करना है, तो मैं इधर से एक लाइन लगाऊंगा, ये एक पुट करिए 0 पर और एक करिए कनेक्ट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू -1 पर। चाहे इसको ले लें, इसको ले लें या इसको ले लें, सबका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। बस ये माइनस को इधर से क्या कर दीजिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा जब आप ये ले रही हैं। तो अगर मैं उससे फाइंड कर लेता हूँ, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस वाई, हमने वर्टिकल फाइंड कर रहे हैं तो वर्टिकल में वाई का आंसर निकालते हैं। तो ये 1 माइनस एक्स स्केयर, ठीक है, वाई स्केयर, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्केयर। ठीक हो गया, तो ये 0 से किधर तक है, 1 माइनस एक्स स्केयर तक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर, अच्छा एक और बात, अगर इधर 3y लिखा है तो इधर आपने भी क्या लिख देना है, 3y लिख देना है। ठीक है ना, अगर इस क्वेश्चन में ये जो अब हम सोल्व करने लगे इसमें 6x है तो इधर 6x लिख दीजिए। ये भी क्वेश्चन देखिए ना, एज इट इज है, इधर 1 है तो इधर 4 है, इधर 1 है तो इधर 2 है, मतलब कि एज इट इज है। लेकिन इधर एक चीज होगी, चलें सोल्व कर ही लेते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। अब
इधर ये रेंज है वाई की और ये रेंज किसकी है, सॉरी ये रेंज एक्स की है और ये रेंज किसकी है, वाई की। वाई की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, -4 से -4 माइनस एक्स के वाई किधर से 4 माइनस एक्स स्केयर तक है, ठीक हो गया। उसके बाद एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 तक है। तो देखें इधर ग्राफ बॉक्स बना लें, एक्स और वाई का एक 0 है एक 2 है, वाई इज इक्वल टू -4 इसका ग्राफ और वाई इज इक्वल टू √4 माइनस एक्स स्केयर का ग्राफ, ठीक हो गया। अब देखें 0 पुट करने से आंसर क्या आ रहा है, -2, देखें ना 0 4 बचा, 4 का 2 और ये -2 पुट करूँ तो आंसर क्या आ रहा है, 0। इधर भी 2 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, 0। उधर था आपका, इधर देखा जाए तो इधर 1 था, मतलब कि ये 2 का स्केयर जैसे ना उधर आपको पता ना इस इक्वेशन का एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। तो जब 1 का स्केयर लेते तो आंसर 1 आता था, लेकिन जब 2 का स्केयर लेते तो आंसर 4 आता है, इसीलिए इधर आंसर आ रहे हैं 2, ठीक है ना। 1 का 1 इसलिए आ रहा था क्योंकि 1 का स्केयर 1 ही होता है, लेकिन जब 4 का क्यूब रूट लेते हैं तो स्केयर रूट लेते हैं तो आंसर क्या आता है, 2। इस वजह से इधर 2 आ रहा है। एज इट इज वही क्वेश्चन, एज इट इज वही क्वेश्चन, थोड़ा बहुत फ़र्क है बस। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा, ग्राफ ड्रॉ करें 0 से 2 तक है आंसर, किधर एक्स किधर तक है, 0 से 2 तक, ठीक है। अब इधर देखें वाई का, पहले ये वाला ग्राफ, पहले ये वाला कर लेते हैं, ये आसान ज़्यादा है, चलिए पहले यही कर लेते हैं। 0 पर आ रहा है -2, 0 पे आ रहा है -2, ठीक हो गया। इधर आ रहा है 0 पे -2 आ रहा है और 2 पे आ रहा है 0, तो मतलब कि इन दोनों को मिला रहे हैं इस तरह। अब मैंने आपको जिस तरह पिछले ये माइनस में है तो ये प्लस में है, दोनों का ग्राफ सेम होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब कि इसका ग्राफ इधर को है, y इज इक्वल टू -4 माइनस स्क्वायर रूट एक्स का ग्राफ इधर को है, तो y इज इक्वल टू 4, ये होगा 2, देखे ना 2 पे मिल जाए जाके, ये 2 होगा। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं तो क्या बन रहा है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर मैं इसको देखूं तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये ग्राफ आपकी ग्राफ की इक्वेशन बन गई है, आपके ग्राफ की क्या बन गई है, इक्वेशन बन गई है। बहुत ईजी से क्वेश्चन था। अब आपने क्लियर हो गया बात, ये आपने सॉल्व हो गया। अब आपने क्या फाइंड कर लेना है, अब आपने फाइंड कर लेना है, ये वर्टिकल में दिया गया, हॉरिजॉन्टल में फाइंड कर लेना है, डी एक्स पहले डी वाई बाद में, और ये 6x को दरमियान में लिखना है, ठीक है। अब आपकी रेंज बतानी है, किसकी रेंज ये y की रेंज है -2 से 2, ये किसकी रेंज है, -2 से 2 y की रेंज है, तो -2 से 2 क्लियर हो गई y की रेंज। ये x की रेंज थी 0 से 2 जो कि इधर लिखी गई है। अब आपने क्या फाइंड करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, हॉरिजॉन्टल लाइन 0 से शुरू हो गई है और इस पे जाके मिल रही है। मैंने आपको बताया चाहे इधर लगा लें इधर लगा लें, इधर बस माइनस को इग्नोर कर दीजिएगा, आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा। तो इधर अगर मैं y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, मैंने आंसर किसका निकालना है, हॉरिजॉन्टल मतलब कि x का आंसर निकालना है। तो इधर देखें दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब x का आंसर निकालना है तो 4 माइनस वाई स्क्वायर हो गया और इधर एक्स स्क्वायर। अब इधर 4 माइनस वाई स्क्वायर किसका आंसर हो गया, x का आंसर हो गया। वही क्वेश्चन है एज इट इज, थोड़ा बहुत फर्क से, बाकी वही चीज़ है, ठीक है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन 43 सोल्व करते हैं। ये किसकी रेंज है, y की, और ये किसकी रेंज है, x की। तो y की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से ln x तक है, और x की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 1 से e तक है। तो अगर मैं इसको देखूँ, x का एक बॉक्स बनेगा और एक y का बॉक्स बनेगा, जो कि ln x के लिहाज से बनेगा 1e। अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो आंसर आता है इन्फिनिटी, और अगर मैं e पुट करता हूँ तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। क्लियर होगी बात। अब हम इसको क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे, और इधर है 1 से शुरू हो रहा है और किधर तक जा रहा है, ई तक। 0 इंक्लूड नहीं है, x पे 0 इंक्लूड नहीं है। अब ध्यान से देखें, 1 पे आंसर आ रहा है इन्फिनिटी, मतलब कि 1 पे कोई आंसर नहीं आ रहा। ई पे आंसर क्या आ रहा है, 1, इधर करके आएगा 1, ठीक है। ई पे आंसर क्या आ रहा है, ये 1। ये इस तरह ग्राफ बन जाएगा, क्योंकि y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ इसी तरह होता है। अब देखिए
एक्स इज इक्वल टू ई पे आपका एक ग्राफ आ रहा था, ये इस तरह मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर दूंगा, तो ये आपका क्या हो गया, एरिया शेडिड हो गया। आपका यही आंसर है, ठीक है ना। ग्राफ ड्रॉ करना है एल एन एक्स को इस तरह ड्रॉ करके, ये आपकी लाइन इधर को आएगी, क्योंकि ये एक्स इज इक्वल टू ई की लाइन इधर को आती है। बस आपका ग्राफ क्वेश्चन हल हो गया। ये वर्टिकल है, आपने कौन सा फाइंड करना है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में डी एक्स पहले होता है, डी एक्स पहले होता है, डी वाई बाद में होता है। ये एक्स वाई आपका एज इट इज आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल में कौन सी लाइन लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। एक वो मिल रही है इस लाइन पे जो कि y इज इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ था, और एक वो मिल रही है x इज इक्वल टू ई के ग्राफ पर। ठीक हो गया, ठीक है। और y की रेंज क्या है, y की रेंज क्या है, 0 से 1। y की रेंज क्या है, 0 से 1 है, ठीक है ना। इधर लिखा हुआ है 0 से 1 है y की रेंज, 0 से इधर तक है, ठीक है। ये 0 से 1 आपकी y की रेंज आ गई, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, अब इसको सोल्व करते हैं इस चीज़ को। ये y इज इक्वल टू एल एन एक्स है, इधर से हमने क्या निकालना है, x निकालना है, और एल एन को ख़त्म करना है। अभी मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, जब ये एल एन ख़त्म करना है तो ई लाइन दोनों तरफ ई ले हैं, ई वाई इधर हो जाएगा और ई एल एन एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये इधर दोनों कट हो गए, तो क्या आंसर आया, एक्स की पावर एक्स इज इक्वल टू ई वाई से शुरू हो रहा है और किधर तक जा रहा है, एक्स इज इक्वल टू ई तक, तो मतलब कि ई तक जा रहा है। ये आपका आंसर आ गया, ई एक्सपोनेंट वाई से शुरू होकर ई तक का आंसर आ गया। सो अब हम क्वेश्चन 44 सोल्व करते हैं। ये y की रेंज और ये किसकी रेंज है, x की। तो y की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, साइन x से 1/2 तक है, ठीक हो गया। अब साइन x से 1/2 तक है, और x की रेंज आपकी कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/6 तक है। इधर से आपकी y की एक ये इक्वेशन बन गई और एक इक्वेशन ये बन गई। अब इसको देखें, एक बॉक्स बनाएं x का और एक y का। x का एक बॉक्स होगा 0 और एक होगा π/6, ठीक हो गया। और y की ये वाली तो इक्वेशन आप लोगों की कांस्टेंट है, लेकिन ये वाला जो आंसर है ये किस में, वेरिएबल में, y इज इक्वल टू साइन एक्स में। तो साइन 0 0 साइन π/6 मीन्स मेरे ख्याल में 1/2 आता है, ठीक है। साइन π/6 क्या होता है, 1/2, ठीक हो गया। साइन, उसके बाद आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ होगा x का होगा 0 से π/6 तक, और y का क्या होगा 0 से 1/2, वैसे भी 1/2 ही है, 0 से होगा 1/2। ये x की रेंज, y की रेंज है, और ये किसकी रेंज है, x की रेंज है। तो अब देखें, 0 पे आ रहा है 0, π/6, 1/2 की एक y इज इक्वल टू 1/2 की एक लाइन वैसे भी आएगी क्योंकि पहले भी दी गई है, और π/6 पे इसका आंसर आ रहा है ये। अब इसको इस तरह थोड़ा सा कर्व करके इस तरह मिला देंगे। ये थी ये वाली जो लाइन है y इज इक्वल टू 1/2 की लाइन है, जो कि हमने इससे भी ड्रॉ की। ये वाली जो लाइन है y इज इक्वल टू 1/2, और ये वाली जो y इज इक्वल टू साइन एक्स की लाइन है, ठीक हो गया। हमारा ग्राफ आ गया है। अब क्या करेंगे, वर्टिकल में दिया गया डी वाई, पहले तो मतलब कि वर्टिकल में, अब किस में फाइंड करना है, एक्स में, मतलब कि हॉरिजॉन्टल में फाइंड करना है। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, जो y की रेंज है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और y की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1/2 तक। ये आंसर आ गया। अब क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करें, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ की, इधर एक मिल रही है और एक इधर मिल रही है, ठीक है। इधर ये मिल रही है 0 पे, देखे ना, इधर x क्या होता है, हॉरिजॉन्टल का मतलब x है ना, x इधर क्या होता है 0, और एक वो मिल रही है y इज इक्वल टू साइन एक्स पे। मैंने x फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ y हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है, साइन इनवर्स ऑफ y। ये रिवर्स हो गया ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले स्केच करें, रेंज फाइंड करके स्केच करें। स्केच करने के बाद इसको क्या कर दें आप लोग, उसकी ये हॉरिजॉन्टल में दिया गया और ये किस में दिया गया, ये भी हॉरिजॉन्टल में, दोनों के वर्टिकल फाइंड करें, आपका आंसर आ जाएंगे। पहले चलें करते हैं, पहले पोज करके खुद कोशिश करें। ये एक्स की है और ये किसकी है, वाई की। तो एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 1 से ई की पावर वाई तक है, और इधर वाई की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 3 तक। हम दोनों साथ साथ लेके चलेंगे, ये एक्स की रेंज है और ये किसकी रेंज है, वाई की रेंज है।
एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, tan इनवर्स ऑफ वाई तक है 0 से, और y की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से √3 तक है। दोनों के बॉक्स बना लेते हैं, एक y का और एक x का, 0 से 3, और x की एक इक्वेशन ये बन जाएगी और एक इक्वेशन ये बन जाएगी, लेकिन ये कांस्टेंट है इसकी, इसलिए एक लाइन ही लगेगी सिर्फ और सिर्फ, x इज इक्वल टू ई वाई, ई वाई की जगह 0 रखें, ई 0 इज इक्वल टू 1, और इसकी जगह ई रखें, ई की पावर 3 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। अब इधर भी एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, सॉरी बॉक्स बना लेते हैं। y का अगर बॉक्स क्या है 0 और √3, और इधर एक इक्वेशन ये बन गई, x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3 और y 0, अगर tan इनवर्स ऑफ 0, tan 0 किस पे देता है, 0 पे देता, मतलब कि tan 0 किस पे देता है, 0 पे। और उसके बाद tan इनवर्स ऑफ √3, tan इनवर्स ऑफ √3 किस पे देता है, π/3, मतलब कि 60 डिग्री पे। तो ये आपकी दोनों की रेंज आ गई। अब देखें x है, x आपका क्या है 1 से E3 तक है, ठीक हो गया, ये आपकी x की रेंज है। y की रेंज क्या है, 0 से 3 तक है, 0 से क्या है, मतलब कि इधर सॉरी सॉलिड लाइन आएगी। तो देखिए इधर ये इसको अगर मैं करूँ तो E3 इधर करके आएगा, ठीक है, ये सॉलिड लाइन आएगी इसकी एक। अब होगा ये कि ये थोड़ा सा मैं दोबारा अगर आप ड्रॉ करता हूँ, ये 1, ये इधर करके आएगा E3, ठीक हो गया, ये इधर करके आएगा 3 और इसकी एक सॉलिड लाइन। E3 पे आपका आंसर ये इस तरह आपका कुछ आंसर आएगा, इस तरह। अब एक बात जो गलती करते हैं, 0 से 1 तक इस रेंज में कोई भी रकबा या कोई एरिया शेड नहीं होगा, क्योंकि वो एक्स में 0 से 1 तक इंक्लूड है नहीं। आपका जो एरिया शेड होगा वो इधर से शुरू होगा, ठीक है, मतलब कि ये आपका एरिया शेड होगा, ये आपका हिस्सा क्या रहेगा, खाली रहेगा। हाँ, आपकी बुक्स पे थोड़ा सा इसको थोड़ा सा क्या करवाया जाएगा। हाँ, जो आपके एक्स इज इक्वल टू 1 है ना, इधर भी एक क्या आएगी, सॉलिड लाइन आएगी, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू 1 भी आपके इधर से 2 ही आ रही है ना, एक एक्स इज इक्वल टू 1 आ रहा है और एक एक्स इज इक्वल टू ई वाई आ रहा है। एक्स इज इक्वल टू ई वाई की तो ये आपकी लाइन आ गई, और ये आपकी कौन सी आ गई, एक्स इज इक्वल टू 1 की, और ये एक वाई इज इक्वल टू 3 आ रहा था जो जिसकी लाइन ये है, ठीक हो गया। तो ये आपका ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। अब ये देखें, ये किस में दिया गया था, हॉरिजॉन्टल में। वर्टिकल फाइंड कर लेते हैं, उसके लिए डी वाई पहले होता है और डी एक्स बाद में होता है। ये एक्स प्लस वाई दरमियान में लिख लीजिए। मैंने कहा जब हो तो आपने लिखना, ना हो तो कुछ भी नहीं होगा। डी वर्टिकल में आपका जो एक्स की रेंज है वो क्या आती है,
कांस्टेंट होती है, तो ये वाली रेंज आ जाएगी 1 से ई क्यूब तक आप लोगों का आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद है कि आप लोगों का वर्टिकल में वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इस तरह की लाइन ड्रॉ करेंगे। ये एक मिल रहा है इस लाइन पे जो कि है x इज इक्वल टू ई वाई की। अगर मैं इसको एल ई को ख़त्म करना है तो एल एन लूँगा, ये आपका काफ़ी दफ़ा आ चुका है ये, तो इसका आंसर ये वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स है। एल एन एक्स से शुरू होकर कहाँ तक जा रहा है, 3 तक, तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसको करते हैं। आई होप कि आपको ये गलती हुई थी, मैंने ना इसको समझ मतलब कि ये समझ के इधर एक लाइन सॉलिड लाइन ड्रॉ कर दी थी। सॉलिड लाइन हमेशा उसकी ड्रॉ होगी जो इधर इक्वेशन में होगा, इस रेंज में होगा, इन रेंज में उसी की सॉलिड लाइन ड्रॉ होगी, अदरवाइज सॉलिड लाइन ड्रॉ नहीं होगी। ठीक है ना, तो इस वजह से ये थोड़ी सी गलती हो गई थी, जिसकी वजह से स्केचिंग गलत हो गई थी। तो ये आपका आंसर है। अब इसको सोल्व करें। इधर आपका था वाई का था 0 से स्क्वायर रूट 3, ठीक है, और एक्स का आंसर क्या है कि 0 पे 0 था, और tan π/3 इस पे था π/3। क्लियर होगी बात। आपने 0 से π/3 एक्स की रेंज लिख ली और इधर से इसकी रेंज लिख ली। अब क्या करना है, एक सॉलिड लाइन इसकी लगा दें, ठीक है, ये इसकी सॉलिड लाइन बनी, और एक इसकी सॉलिड लाइन आएगी, और उसकी लाइन क्या है 0 पे 0, इस पे ये π/3, ठीक है। अब क्योंकि इसका ग्राफ है तो थोड़ा सा क्या होगा, कर्व होगा। y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y का ग्राफ है, और ये किसकी लाइन है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 की लाइन है। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल फाइंड करना है। ये एक्स वाई जो कि दरमियान में लिखा हुआ है स्क्वायर रूट एक्स वाई, वर्टिकल फाइंड करने के लिए डी वाई पहले और डी एक्स बाद में। ये एक्स की रेंज थी और ये किसकी रेंज है, वाई की। वर्टिकल है, वर्टिकल में ये वाली रेंज आपकी एज इट इज आ जाती है, कॉन्स्टेंट। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, एक वर्टिकल है तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये एक मिल रहा है इस लाइन पे और एक मिल रहा है इस लाइन पे। इस लाइन पे x इज इक्वल टू tan इनवर्स है ना, x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इन एक्स। ऐसे ही ये tan x से शुरू होकर किधर तक जा रहा है, स्क्वायर रूट 3 तक। तो ये आपका क्या है, आंसर है। आई होप कि आपको क्वेश्चन 33 से क्वेश्चन 46 तक पसंद आए होंगे। तो अल्लाह हाफिज़।